OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सैनिक स्कूल गाइड से हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसीलिए इस गाइड में दिया गया था। और ज़्यादा चांस है कि यही सब आएगा, इसमें से ही एक दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है हमेशा और आएगा भी, ठीक है। तो अगर जो इसे आप अच्छे से पढ़ लिए तो 100% गारंटी है कि 2 क्वेश्चन लड़ जाएगा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सिमुतल्ला में। तो देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। समाचार पत्र और पत्रिका लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो जर्नलिज्म कहते हैं। जर्नलिज्म, जो पत्रकार होता है वह समाचार पत्र लिखने और पत्रिका लिखने की कला को जानता है कि किस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? एन अबेंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स, एक अज्ञात माता पिता के छोड़ा गया बच्चा है ना, हु इज फॉर समबडी, उसे क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? तो सिबलिंग कहते हैं। सब्सक्राइब नहीं कर यारी को। तो इस तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक, एक नदी के किनारे, तटीय क्षेत्र के किनारे, है ना, देश का भाग को क्या कहते हैं? देश के भाग को क्या कहते हैं? तो हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब पीछे वाला ज़मीन, हिंटरलैंड कहते हैं, ठीक है। आलूओ नहीं था। हम 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए रिटेन स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, ए रिटेन स्टेटमेंट अबाउट समबडीज करेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एक रोजगार आदमी द्वारा किसी आदमी के आचरण के बारे में लिखित स्टेटमेंट देना, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टेस्टिमोनियल कहते हैं, है ना। किसी एम्प्लॉयर द्वारा किसी आदमी के आचरण को लिखित रूप में बताना क्या कहलाता है? तो टेस्टिमोनियल कहलाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा आदमी जो कि गलती नहीं करता है, एक ऐसा आदमी जो कभी गलती नहीं करता है, उसे इनफॉलिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, इनफॉलिबल, ठीक है, जो कभी गलती नहीं करे। पेसिमिस्टिक मतलब जो निराशावादी हो उसे पेसिमिस्टिक कहते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी हो उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एक ऐसा आदमी जो कि बायां हाथ और दायां हाथ से बराबर काम कर लेता है, दोनों हाथ से एकदम जिस हाथ से कहोगे करने के लिए एकदम बराबर हाथ से करेगा, पता नहीं चलेगा कि वो किस हाथ से काम कर सकता है ना। तो यहाँ एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ से काम कर सकता है उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा आदमी जो औरतों से नफरत करे उसे मिसोगिनिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मिसोगिनिस्ट जो है वो औरत से नफरत करने वाले आदमी को मिसोगिनिस्ट कहते हैं, और जो लोगों से प्यार करे, लोगों को मदद करे, उसे फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। एसेटिक मतलब होता है पुजारी, धर्मात्मा, पुजारी, ठीक है, पुजारी धर्मात्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? ए सिस्टम ऑफ नेमिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को नाम देने की प्रथा को, किसी भी चीज़ को नाम देने की प्रथा को क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को नाम देने की प्रथा को क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए रेज्ड पैसेज वे इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में उठा हुआ जाने का रास्ता को क्या कहते हैं? वाल्क वे कहते हैं। वाल्क वे है ना, जाने के रास्ता ना, उठा बिल्डिंग में रहता है थोड़ा सा जाने के रास्ता, उसे क्या कहते हैं? वाल्क वे कहते हैं।
कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसी दवाई जो सभी रोगों को ठीक कर सकता है, उसे पेनेसिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेनेसिया। पेनेसिया रामबाण है ना, इसका हिंदी क्या होता है? रामबाण। एक ऐसी दवा जो सभी रोगों को ठीक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो नहीं बोल सकता उसे गूंगा कहते हैं। डम्ब, DUMB, डम्ब, जो नहीं बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? परटेनिंग टू द कैटल, जो कि मवेशी से संबंधित है। मवेशी जैसा हरकत करे है ना, जानवर जैसा हरकत करे उसे बोवाइन कहते हैं। BOVI यानी बोवाइन है ना, जो कि किससे संबंधित है? मवेशी से संबंधित चीज़ों को बोवाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग, किसी आदमी को गुस्से के रूप में देखना क्या कहलाता है? किसी आदमी को गुस्से के रूप में देखना ग्लोवर कहलाता है। ग्लोवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लोवर, गुस्से के रूप में देखना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हार्ट हाई सैलरी, एक ऐसा पोस्ट जिसमें कि कम काम करना पड़े लेकिन ज़्यादा पैसा मिलता हो। एक ऐसा पोस्ट, पद है ना, नौकरी का पद जिस पर कि थोड़ा सा काम करना पड़े लेकिन पैसा ज़्यादा मिलता है, उसे साइनिक्योर कहते हैं। साइनिक्योर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, समथिंग दैट काउजेज डेथ, एक ऐसा चीज़ जो कि मृत्यु ला सकता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है, उसे फैटल कहते हैं। घातक चीज़ है ना, उसे घातक चीज़ कहते हैं, है ना, वो घातक होता है, उससे क्या होता है? मृत्यु हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक ऐसा आदमी जो बहुत सुंदर तरीके से लिखता है। एक ऐसा आदमी जो बहुत सुंदर तरीके से लिखता है उसे कैलीग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलीग्राफर, ठीक है। कोरियोग्राफर म्यूजिक डांस सिखाता, स्टेप सिखाता है। कोरियोग्राफर किसको कहते हैं? जो म्यूजिक डांस का स्टेप सिखाता है। कार्टोग्राफर जो नक्शा बनाता है। कार्टोग्राफर किसको कहते हैं? जो नक्शा बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलान्थ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा, फिलान्थ्रोपिस्ट, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेड इन वेरियस वे, ऐसा चीज़ जो कि अलग अलग तरीके से उसे समझाया जा सके। एक चीज़ के दो मीनिंग हो, है ना, दो अर्थ हो, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? अम्बिगुअस, है ना, अम्बिगुअस। अम्बिगुअस मतलब अम्बी मतलब दो होता है, AMBI, अम्बी मतलब दो होता है, ठीक है। तो अम्बिगुअस होगा जिसके दो अर्थ होंगे, है ना, एक चीज़ के दो मीनिंग निकले उसे अम्बिगुअस कहते हैं। इससे क्या होता है? संदेह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही नीचा सोचने वाला हो, है ना, नीचा सोचने वाला हो और तर्क संगत हो, है ना, प्रेजुडिस रिलीजियस व्यूज, जो तर्क संगत हो, तो उसे क्या कहते हैं? है ना, उसे कहते हैं बायगॉट, कट्टरपंथी, है ना। नैरो एंड प्रेजुडिस रिलीजियस व्यूज जो रखता है ना, हर बात पर, उसे बायगॉट कहते हैं, बायगॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस आउन माइंड, अपने दिमाग में देखने की तरीका को, अंदर, अपने अंदर ही झांक करके देखने की तरीका को क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, खुद की जांच करना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। आंतरिक जांच करना इंट्रोस्पेक्शन कहता है ना। अपने मन में सोचेंगे अपने बारे में, उससे इस प्रक्रिया को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी गवाह की मदद से सुनिश्चित करना, है ना। गवाह की मदद से किसी घटना के अपराध को सुनिश्चित करना, है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उससे कोरोबोरेट कहते हैं, है ना, कोरोबोरेट कहते हैं। जो गवाह की मदद से सुनिश्चित करता है कि यह अपराधी है, ठीक है, यह चोर है, उसे कोरोबोरेट कहते हैं इस प्रक्रिया को। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, वन हु इज ए डेवलर इन आर्ट साइंस और लिटरेचर, एक ऐसा आदमी जो कि अभी नौसिखिया है। डेवलर माने नौसिखिया, अभी नया नया सीख रहा है ना, साइंस लिटरेचर किसी चीज़ में अभी सीख ही रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सीखने वाले को क्या कहते हैं, जो नया नया सीखता है उसे कहते हैं डाइलिटेंट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डाइलिटेंट माने नौसिखिया होता है, नया नया जिसे साइकिल चलाना सीखता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से साइकिल चलाया जाता है, वो भी नौसिखिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड दोपहर, मिडनाइट में आधी रात से दोपहर के बीच के टाइम को क्या कहते हैं, एंटी मेरिडियन कहते हैं। आधी रात से दोपहर के बीच के टाइम को एंटी मेरिडियन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। इसीलिए इसको सुबह में हम इसीलिए AM लिखते हैं, AM मतलब एंटी मेरिडियन, ए से एंटी, एम से मेरिडियन, है ना, सुबह के टाइम को, और शाम के टाइम को पोस्ट मेरिडियम PM लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, स्टिल एग्जिस्टिंग और नॉन, ठीक है, स्टिल एग्जिस्टिंग और नॉन, तो इसका आंसर क्या होगा, जाना पहचाना जो कि पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, तो उससे इटर्नल कहते हैं। इटर्नल मतलब शाश्वत, जो कि हमेशा रहता, लगातार रहेगा पृथ्वी पर, और हमेशा जाना पहचाना है, वह एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पर, है ना। जो है उसे इटर्नल कहेंगे, जो नहीं है, जो थोड़े समय में नष्ट हो जाएगा, उसे क्षणभंगुर कहेंगे। तो शाश्वत माने सदाबहार, वो हमेशा मिलता रहेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा पृथ्वी पर, तो उसे शाश्वत कहते हैं, इटर्नल कहते हैं, है ना, हमेशा रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पानी से डर को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और ऊंचाई से डर को एक्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। और आग से डर को पायरोफोबिया कहते हैं, आग से डर को। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचली बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहते हैं, जेनिथ, ZENITH, जेनिथ कहते हैं। सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहते हैं, जेनिथ, ठीक है। झील मतलब उत्साह होता है, झील मतलब उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 27, समथिंग दैट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट रॉन्ग, ऐसी चीज़ जो कि मदद करता है आपको सही और गलत बताने में, क्या करता है, विविधता बताने में मदद करता है। एक ऐसा चीज़ जो कि हमें मदद करता है, दो सही गलत के बीच को विविधता बताने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्साइंस, है ना, उसे क्या कहते हैं, कॉन्साइंस, विवेक बुद्धि, कॉन्साइंस, जिससे पता लगा सके कि सही है कि गलत है, कॉन्साइंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, किसी भी कैदी को मुक्त करना एक निश्चित, है ना, एक निश्चित वादा पर, एक निश्चित, है ना, वादा पर, प्रॉमिस पर
छोड़ना उसे क्या कहते हैं? उसे पारोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारोल कहते हैं, है ना। एक कैदी को एक निश्चित शर्त पर छोड़ना, जेल से छोड़ना, एक कैदी को निश्चित शर्त पर जेल से छोड़ना पारोल कहलाता है। PAROL, पारोल। 1 नंबर ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो जाना। लॉस ऑफ मेमोरी माने याददाश्त खो जाना क्या कहलाता है? इंसोम्निया। ठीक है, याददाश्त खो जाना क्या कहलाता है? सॉरी, इंसोम्निया तो सोने के, लॉस ऑफ स्लीप होता है। जिसे नींद नहीं आता उसे क्या कहते हैं? इंसोम्निया कहते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, सॉरी, अमनेसिया होगा। जिसे याद नहीं आता है ना, जो भुलक्कड़ आदमी है, जो भूल जाता है, जिसे याद नहीं आने की बीमारी है, उसे अमनेसिया कहते हैं। और जिसे नींद नहीं आता है रात को, इसे इंसोम्निया कहते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखा, मैं गलती थोड़ा बता रहा था। तो इंसोम्निया कहते हैं जिसे नींद नहीं आता, और जिसे याद नहीं आता उसे अमनेसिया कहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, जो लाचारी पूर्वक संघर्ष करता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लाउंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लाउंडर कहते हैं। 1 नंबर, है ना। जो लाचारी पूर्वक संघर्ष करता है उसे क्या कहते हैं? फ्लाउंडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यूज ऑफ लाइफ। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यूज ऑफ लाइफ, एक ऐसा आदमी जो जीवन के आशावान दृष्टि को लाने की कोशिश करता है। एक ऐसा आदमी जो जीवन के एक आशावान दृष्टि को लाने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। जीवन के व्यूज को जीवन के आशावान रूप को लाने की कोशिश करता है, उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। और पेसिफिस्ट किसको कहते हैं? पेसिफिस्ट उसे कहते हैं जो कि युद्ध नहीं चाहता है ना। कोई बात झगड़ा, जो विवाद झगड़ा है, बात है, उसे बातचीत से ही हल कर लिया जाता है, बिना लड़ाई झगड़ा के। जो शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है, उसे पेसिफिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के सभी भागों से संबंधित है, जो संसार के सभी भागों से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन नंबर बी, जो संसार के सभी भागों से जुड़ा है, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स। बुरी आदतों के लिए जाने जाने वाले आदमी को क्या कहते हैं? नोटोरियस। बुरी आदतों से प्रसिद्ध आदमी को नोटोरियस कहते हैं, कुख्यात, है ना, कुख्यात कहते हैं। टेररिस्ट तो आतंकवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग। एक ही तरह के अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं। एक ही तरह के अर्थ देने वाले शब्दों को सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, एक ही तरह के अर्थ देने वाले शब्द को सिनोनिम कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा माप यंत्र जो कि वायुमंडलीय दाब को नापता है, उसे बैरोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। जो वायुमंडलीय दाब को नापता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। कंपास से तो दिशा पता चलता है, दिक्सूचक। कंपास से दिशा पता चलता है जब समुद्री यात्रा करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो कि बिना तैयारी के दिया जाता है, उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर कहते हैं। ठीक है, बी नंबर।
और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा आदमी जो कि अनुमान लगाता है कि वह क्या नहीं है ना। एक ऐसा आदमी जो कि वह अनुमान लगाता कि वह क्या नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपोक्राइट कहते हैं, अनुमान लगाने वाले। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो कि अनुमान लगाता है कि वह क्या नहीं है, व्हाट ही इज नॉट, वह क्या नहीं है। हाइपोक्राइट जो कल्पना करता, उसे हाइपोक्राइट कहते हैं। ठीक है, कि वह क्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, सबसे भारी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना। तारे ग्रह आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और जो स्टडी करता है उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी आंसर होगा। आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और आकाशीय पिंडों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो आदमी अध्ययन करता है, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है ना, लिखा हुआ, उसी का क्वेश्चन है गाइड का। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? इससे पहले आप प्लीज़ दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, इस बात को ध्यान रखो। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, एक ऐसा सरकारी बुलावा, ठीक है, जो कि कानून के नियम है ना, ए कोर्ट लॉ, जो कोर्ट है, कोर्ट के नियम में प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? सुमोन कहते हैं। SUMMON सुमोन। कोर्ट के नियम के अनुसार जो बुलावा आता है ना, जब केस मुकदमा होता है तो जो बुलावा पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? सुमोन कहते हैं। SUMMON सुमोन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है टू कट ए पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी, किसी आदमी के कोई एक भाग को काट देना या कट जाना इम्प्यूटेट कहलाता है ना, इम्प्यूटेट। ऑप्शन नंबर 1 होगा 40 के 1 होगा आंसर। ठीक है, इम्प्यूटेट ए नंबर होगा। इम्प्यूटेट माने विकलांग हो जाना, कट जाएगा तो विकलांग ही होगा ना, इम्प्यूटेट हो जाना। किसी आदमी के कोई पार्ट कट गया है तो उसे क्या कहते हैं कि अपाहिज हो गया, एम्प्यूटेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई की हत्या क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड। भाई की हत्या क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। और माता पिता की हत्या करना पैरिसाइड कहलाता है। और एक आदमी की हत्या करना होमिसाइड कहलाता है। पिता की हत्या करना पेट्रीसाइड कहलाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुसियाज्म अबाउट हिज रिलीजियन, एक ऐसा आदमी जो भरा हुआ रहता है किससे? एक्सेसिव एंड मिस्टेकन, बहुत ही ज़्यादा और गलती हुए उत्साह से भरा हुआ रहता है अपने धर्म के प्रति, जो अपने धर्म के प्रति पूरा भरा हुआ रहता है किससे? तो आवश्यकता से अधिक उत्साह से, है ना, अपने धर्म के बारे में। तो उसे क्या कहते हैं? उसे फैनाटिक कहते हैं, कट्टरपंथी, जो धर्म के बारे में ज़्यादा उत्साह रखते हैं आवश्यकता से अधिक, ना, विरोध करने में, गलती के बारे में, उसे फैनाटिक का कहते हैं, कट्टरपंथी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा? ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग। ठीक है, एक मीटिंग में, एक सभा में जो
ट्रांजेक्टेड किया जाता है ना, भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है आइटम के सूची को, लिस्ट को, उसे क्या कहते हैं? उसे एजेंडा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एजेंडा कहते हैं। 43 के बी होगा एजेंडा, कार्यक्रम। कार्यक्रम के लिस्ट को किस तरह से करना है ना, मीटिंग में जो ट्रांजेक्टेड किया जाता है, लागू किया जाता है, हर एक प्रकार के आइटम को लिख करके लिस्ट बना के उसे एजेंडा कहते हैं। ठीक है, किस तरह से किया जाता है? कार्यक्रम, लिस्ट ऑफ आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44, एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलेशन इज डिस्क्राइब्ड। एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड। एक ऐसा एक्शन जिसके अंदर सभी कुछ वर्णन किया गया है ना, सभी कुछ क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। जो कि सब कुछ वर्णन किया गया है उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलेशन, एक स्टिमुलेशन के अधीन जो एक्शन उठाया गया है और वो डिस्कस किया गया है उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स, ठीक है। एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलेस इज डिस्क्राइब्ड, रिफ्लेक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 किसे कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45? ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। लगातार बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लगातार बदलाव की प्रक्रिया को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स, लगातार बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्लक्स कहते हैं। FLUX, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 46, ए कॉन्फेक्शनर माने हलवाई। ए कॉन्फेक्शनर इज ए पर्सन हु सेल्स स्वीट, जो मिठाई बेचता है उसे हलवाई कहते हैं। हलवाई एक ऐसा पर्सन है जो मिठाई बेचता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ए लिस्ट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी। एक पुस्तकालय में किताबों की सूची को क्या कहते हैं? तो कैटालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटालॉग, सूची पत्र। लाइब्रेरी में किताबों के लिस्ट को क्या कहते हैं? कैटालॉग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ, एक ऐसा आदमी जो साहसिक जीवन जीता है ना, एक ऐसा आदमी जो साहसिक जीवन जीता है उसे शासक कहते हैं। उसे शासक कहते हैं, जो शासन की तरह जीव। ऑस्टेयर मतलब ये होता है कि धर्मात्मा तरीके से, है ना, सब संसार के माया मोह से दूर रह करके अपना जीवन जीता है, साहसिक जीवन जीता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एस्थेटिक कहते हैं। ASCETIC, एस्थेटिक कहते हैं। सॉरी, पहला नंबर नहीं होगा, सॉरी, दूसरा सी नंबर होगा, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब जो माया ममता मोह से दूर रह करके ऑस्टेयर लाइफ जीता है, साहसिक जीवन जीता है ना, धर्मात्मा के रूप में रह करके, है ना, उसे एस्थेटिक कहते हैं। पुजारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं क्या कह रहा है। ए बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन, एक ऐसा किताब जिसके लेखक का नाम पता नहीं हो उसे अनोनिमस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनोनिमस कहते हैं, है ना। जिस लेखक का नाम नहीं हो उस बुक को क्या कहते हैं? नाम पता नहीं हो उस बुक को अनोनिमस कहते हैं, है ना। जिसके लेखक के नाम पता नहीं हो उस बुक को क्या कहते हैं? अनोनिमस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है उसे थेइस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, थेइस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।